नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है, अपडेट नहीं है, नियम को लेके क्लैरिफिकेशन है। एमसीसी राउंड 2 की रिपोर्टिंग चल रही है। 5 मार्च जो है वो लास्ट डेट है रिपोर्टिंग के लिए। ऐसे में सीट ज्वाइन करनी है, रिजाइन करनी है, इसको लेके एक बड़ा कंफ्यूजन सामने आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2021 एकेडमिक सेशन में कई सारे नियम में बदलाव हुए हैं। पहले तो काउंसलिंग बहुत ज्यादा देरी से शुरू हुई, इसके बाद भी इसमें कई सारे एक्सटेंशन मिले टाइमलाइन को लेके। और एमसीसी की जो सबसे बड़ी कमी रही है वो स्पष्टता की है। क्लियर बातें नहीं पता चलती, बार बार टाइम शेड्यूल बदला जाता है। जो नियम बदले गए हैं उनको लेकर भी बहुत ज्यादा डिटेल्स में इनके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में बातें नहीं लिखी हुई हैं, और जो लिखी भी हैं दो तरीके की बातें कई जगह पे सामने आती हैं और वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। मैं बेसिकली बात करूंगा सीट रेसिग्नेशन को लेके। राउंड 1 में जिन भी कैंडिडेट को सीट मिल चुकी है और उन्होंने अपनी सीट पे रिपोर्टिंग कर दी, एडमिशन ले लिया, फिर राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए गए और अगर उनको अपग्रेडेशन नहीं मिली तो वो अपनी सीट नहीं छोड़ सकते हैं। यह बात एमसीसी ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई थी। अब जो यहाँ पे कंफ्यूजन है वो यह है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन ले लिया, राउंड 2 में अपग्रेड हो गया, तब इसे क्या माना जाएगा? क्या यह भी राउंड 2 के एडमिशन का हिस्सा है? जैसा कि एमसीसी का कहना है, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है नोटिस में देखने से, लेकिन इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने राउंड 1 में सीट पे रिपोर्टिंग कर दी है और आपको अपग्रेडेड कॉलेज राउंड 2 में मिल गया है, तो ऐसे में करना यह होता है कि आपको राउंड 1 के अलॉटेड कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस वापस लेनी होती है, वहां से रिलीविंग लेनी होती है और इसके बाद राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना होता है। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने उस पर रिपोर्टिंग की, एडमिशन ले लिया, फिर अपग्रेडेशन में गए, कॉलेज अपग्रेड हो गया, पुराने कॉलेज जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स और फीस वापस ले लेंगे और इसके बाद अगर वो सेकेंड राउंड में अलॉटेड सीट को रिपोर्ट नहीं करते हैं, इस परिस्थिति में उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगी, लेकिन मॉपअप राउंड में वो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई सारे नियम हैं पुराने जो अभी एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए हैं। एक और बेहद जरूरी नियम है जो कि इसलिए बनाया गया था क्योंकि राउंड 2 के बाद जो वैकेंट सीटें होती थी वो संबंधित राज्य को भेज दी जाती थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि 2021 एकेडमिक सेशन में यह बदलाव हो चुका है कि ऑल इंडिया कोटे में भी 4 राउंड होंगे। तो उस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें यह कहा गया है कि राउंड 2 में अगर अलॉटेड सीट पे आप एक बार एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, फिर किसी भी कारण से आपका माइंड चेंज होता है कि आपको स्टेट में सीट लेनी है या फिर कहीं और सीट लेनी है, इस परिस्थिति में आपको रिजाइन करने का मौका नहीं दिया जाता है। इस नियम को अभी भी बरकरार रखा गया है, जबकि ये नियम इस बात के लिए था क्योंकि राउंड 2 के बाद ऑल इंडिया कोटे में सीटें वेस्ट हो जाती थी। इसको होल्ड करने के लिए ये कड़े नियम बनाए गए थे। अब चूंकि 4 राउंड हो रहा है लेकिन जो नियम है वो भी पहले की तरह है, तो यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रेसिग्नेशन को लेकर हो रही है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि राउंड 2 की अलॉटेड सीट को भी छोड़कर अपने स्टेट की राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वहां से और कौन सी बेहतर सीट्स उनको मिलती है, और अगर सीट नहीं मिलती है तो फिर से वो मॉपअप राउंड में वापस आना चाहते हैं। इस पे एक बार फिर से आपको क्लियर मैं डिटेल्स बता देता हूं। अपग्रेडेशन सिर्फ एक बार होगा राउंड 1 से राउंड 2 में। जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में जिनको फ्रेश सीट मिली, उनके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो उस परिस्थिति में उनका वही एडमिशन फाइनल है, वो फिर ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप राउंड में या फिर स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट का नियम है, एमसीसी राउंड 2 में चाहे आप डीम्ड में एडमिशन ले लें या फिर किसी सरकारी कॉलेज में, इसके बाद आपकी सारी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट मिला लेकिन वो अपने स्टेट की काउंसलिंग का वेट करना चाहते हैं या फिर एमसीसी के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो सैक्रिफाई करेंगे अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को। उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार फॉरफिट कर लेगी, लेकिन वो मॉपअप में फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर एलिजिबल हो जाएंगे। सरकारी कॉलेजेस के लिए 5-10 हजार सिक्योरिटी डिपॉजिट है, डीम्ड के लिए 2 लाख रुपए की यह रकम है। अब बात होगी ऐसे कैंडिडेट की जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन में गए लेकिन अपग्रेडेशन नहीं मिला। ये कैंडिडेट भी राउंड 2 के लिए फाइनल जो उनका राउंड 1 में कॉलेज था वही रहने वाला है, इनके लिए अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में एडमिशन मिला, अपग्रेडेशन में गए और अब एक दूसरा नया कॉलेज अलॉट हो गया है लेकिन उनकी इच्छा नहीं है उस कॉलेज में जाने की, तो वो उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं। मॉपअप राउंड में वो फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके एलिजिबल बन जाएंगे और इस बात की कंफर्मेशन हमने एमसीसी हेल्पलाइन नंबर पर भी ली है। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ और ये डिटेल्स बताने में हमें भी देरी हुई या फिर हमने
पहले आपको जो बताया गलत बताया, दूसरे कई सारे चैनल्स पे भी मैंने अपनी बात को रीचेक किया, तो ये कंफ्यूजन लगभग सभी जगह थी। जो भी वजह हो, हमसे गलती हुई है, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन अभी जो नियम है वो आप समझ लीजिए। एक बार मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं। सबसे पहले 5 फेब की नोटिस देख लेते हैं जो एमसीसी ने रेसिग्नेशन को लेकर दी थी। यहां पे आप लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे यह बात लिखी हुई है, राउंड 1 ज्वाइंट कैंडिडेट्स हु नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड 2 नॉर रिजाइन द सीट ऑफ राउंड 1 विल बी कंसीडर्ड part of round 2 after the stipulated time. Hence, the candidates who desire to resign their seat of round 1 should do so before the round 2 commence, that is by 4 PM of 15 February 2022. यानी कि जिन्होंने भी राउंड 1 में ज्वाइन कर लिया है और जिनको राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना है, या फिर जो टाइमली रिजाइन नहीं करते हैं राउंड 1 में, ये कैंडिडेट राउंड 2 में फाइनल माने जाएंगे, ये आगे की काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड एक दूसरी नोटिस भी एमसीसी ने जारी की थी, वो भी देख लीजिए। ये नोटिस 23 फरवरी की है। इसमें यह बात लिखी गई है कि कई सारे रिक्वेस्ट मिल रहे हैं सीट रेसिग्नेशन को लेके यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे एमसीसी ने अपनी बात दोहराई है कि जो लास्ट टाइमलाइन थी वो पूरी हो चुकी है और जो नियम है उसके मुताबिक एक बार जो कैंडिडेट राउंड 2 का पार्ट हो जाएगा वो अपनी सीट रिजाइन नहीं कर सकता है। यही इस नोटिस में भी लिखा है और इसी बात से यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट हुई कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली है और आप अपग्रेड हो जाते हैं, तो जैसे ही अपग्रेडेशन होता है सबसे पहले तो आपकी वो पुरानी सीट कैंसिल हो जाती है, क्योंकि वो किसी और को मिल जाती है और आपको जो नया कॉलेज मिलता है वहां पे जाके आपको एडमिशन लेना होता है। तो यहीं से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि आप राउंड 2 की काउंसिलिंग के हिस्सा बन चुके हैं, राउंड 1 में ही आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, तो क्या इसे भी राउंड 2 का एडमिशन माना जाएगा? वाकई में ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो राउंड 1 की सीट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद राउंड 2 में अगर आप जाके ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही होगा, लेकिन आप अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए या फिर एमसीसी के मॉप अप राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल जरूर रहेंगे। आशा करता हूं मैंने जो समझाने का प्रयास किया है यह आपको बात समझ में आ गई होगी। बार बार कहता हूं, आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। आप सब मेरे बहुत सुधी श्रोता हैं और आप में से ही किसी एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप करके इस बात पे ध्यान दिलाया था, क्योंकि अगर हम एमसीसी के ब्रोशर को देखते हैं वहां पे जो एफएक्यू ऐड किया गया था वहां पे पॉइंट नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको देख लें तो यहां पे जो सवाल है यही कहा गया है कि राउंड 1 में कोई सीट मिली, अपग्रेडेशन में गए, तो क्या राउंड 2 में अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना जरूरी है? जवाब में लिखा गया है कि राउंड 1 में जो भी आपको कॉलेज मिला था वो जैसे ही अपग्रेड होता है तो राउंड 1 वाला कॉलेज कैंसिल हो जाता है। ऐसे में वहां से जाके आपको लिविंग लेटर लेना होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप नए अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तय समय सीमा के अंदर तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाती है और आपको मॉप अप राउंड में फिर से रजिस्टर करना पड़ता है। फिर से दोहरा देता हूं, एमसीसी से इस बारे में हमने बात की है और उसने इस बात को कंफर्म किया है। ऐसे में एक और उल्लेख जरूरी है, राउंड 2 की जब अलॉटमेंट आई तो सोशल मीडिया पे मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा जिसमें बेसिकली एक 582 रैंक का कैंडिडेट जिसे कि राउंड 1 में एम्स जोधपुर मिला था और अपग्रेडेशन में उनसे गलती से दिल्ली के वर्धमान के बजाय जो बिहार के नालंदा में वर्धमान कॉलेज है वह सिलेक्ट हो गया था और वही अलॉट भी हो गया था। बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोग इसको ट्रोल भी कर रहे थे, लेकिन ये सामान्य तौर पर एक गलती है। कई सारे कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं और वैसे में गलती की संभावना भी यहाँ पर होती है और ये गलती थी। तब से यह बात परेशान कर रही थी कि क्या कोई रास्ता है इनके पास। क्लैरिफिकेशन करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह जो कैंडिडेट है ये चाहे तो राउंड 2 में जो भी सीट अलॉट हुई है इसे छोड़ के मॉप अप राउंड में रजिस्टर करके फिर से आगे के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। मेरी कैंडिडेट से बात भी हुई है और अब वो ऐसा ही करने वाले हैं। तो आप में से भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि राउंड 2 में अपग्रेडेड कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये वीडियो उन सभी को डेडिकेटेड है। वो एमसीसी से चाहे तो एक बार कंफर्म कर लें कि वो मॉप अप राउंड में एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, लेकिन जो नियम है वह यही है। वजह चाहे जो भी हो, गलती हमसे हुई है बताने में, इसके लिए एक बार फिर से आप सबसे माफी मांगता हूं। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो अपने कॉलेज तक पहुंच पाएं, चाहे सरकारी कॉलेज की बात हो या फिर
प्राइवेट कॉलेजेस की हमारा जो उद्देश्य होता है वो सही इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का ही होता है। आप सबसे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आप सब लाइक्स करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो इसे भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं लौटता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।